और सब रोज के मुताबिक अपनी अपनी चाय लेकर पी लेते थे। एक रात में एक कप चाय पीकर सुकून से सो गई थी। ठंड बहुत हो रही थी और चाय मुझे शादी से पहले ही बहुत पसंद थी। मुझे नींद भी जल्दी आ रही थी। मैं चाय पीकर जब सो गई तो मुझे पता ही नहीं चला, और जैसे ही सुबह मेरी आंख खुली तो मुझे अपने आसपास कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। धीरे धीरे जब मेरी आंखें खुली तो मुझे महसूस हुआ कि यह तो मूव की स्मेल आ रही है। मैं ठीक से अपनी आंखें खोली और आंखें खोलकर अपने आसपास देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही मेरी नजर अपने हाथ पैरों पर पड़ी तो मैं दंग रह गई थी कि मेरे हाथ पैरों पर लाल लाल निशान हो रहे थे और मेरे हाथ पैर सूज गए थे। मैं अपने हाथों और पैरों को बड़े ही गौर से देख रही थी। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं रात को सोते टाइम पर मूव कब लगा लिया था। मेरी बॉडी पर बुरी तरह से लाल निशान हो रहे थे। मैं डर गई थी और मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। पता नहीं ये सब कुछ कैसे हुआ था। मैं यही सोचते हुए बाथरूम में नहाने के लिए चली गई, और जब नहाते हुए मेरे हाथ पैर पर पानी पड़ा तो धीरे धीरे लाल रंग छूट गया था। मगर यह क्या, मेरे पूरे शरीर पर ही लाल रंग के निशान पड़े हुए थे। मेरे ऊपर के सांस ऊपर और नीचे के सांस नीचे ही रह गए थे। मेरे शरीर पर पूरे लाल रंग के निशान थे। मैं खुद से बहुत बुरी तरह से डर रही थी। मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। मेरे लिए ये सब कुछ बड़ा अजीब सा था, क्योंकि इससे पहले मेरे साथ ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। डर ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया था। मैं जब नहाकर बाथरूम से बाहर निकली तो मेरे शरीर पर लाल रंग के निशान खत्म हो चुके थे, लेकिन हल्की हल्की सूजन बची थी। मेरा शरीर कांप रहा था और मैं बेड पर आकर लेट गई थी। मुझे अपने आप से ही डर लग रहा था। मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे कि आखिर ये लाल रंग मेरे शरीर पर किसने लगाया था। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक बात आई कि कहीं ये कोई मजाक तो नहीं, या फिर रात में किसी कीड़े ने तो मुझे नहीं काट लिया जिसका रिएक्शन मुझे हो गया है। ना जाने ये सब कुछ क्या था। कहीं यह मजाक मेरी जेठानी की लड़की मीनू ने तो नहीं किया था। ये सोचकर मुझे थोड़ा सा दिलासा मिला था कि शायद यह मजाक भी तो हो सकता है, क्योंकि मेरे शरीर पर किसी तरह का कोई दर्द और तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। मैं सुबह नाश्ते के लिए नीचे चली गई थी तो सब कुछ नॉर्मल था। सब नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरा उदास चेहरा देखकर मेरी सास ने मुझसे पूछा, क्या हुआ है बहू, कुछ उदास लग रही हो। मैंने कहा, नहीं मन की ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उदास नहीं हूँ बल्कि ठीक हूँ। लेकिन उन सभी का चेहरा देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उनमें से किसी ने मेरे साथ मजाक किया हो। फिर मेरे ससुर ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए पूछा, कुछ तो बात है बहू, तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा उतरा सा लग रहा है। जिस पर मैं यही जवाब दिया था, कुछ नहीं, बस रितेश की याद आ रही है, शायद इसी वजह से उदास हूँ। रितेश मेरे पति का नाम था। इस पर सबने मुझे दिलासा दिया और कहा कि टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब आदत हो जाएगी। मैं सब लोगों से यह सवाल करना चाहती थी कि आखिर किसने मेरे हाथ पैरों पर वह लाल रंग का निशान लगाया था। मेरे हाथों पर अभी हल्के हल्के से निशान रह गए थे और बाकी सारे निशान शरीर से गायब हो गए थे। मैं तो उन लोगों से कुछ पूछ भी नहीं सकी, बल्कि वही लोग मुझसे सवाल जवाब करने लगे। मेरे हाथों पर निशान देखकर मेरी जेठानी की लड़की मुझसे पूछने लगी, चाची जी आपने अपने हाथों पर लिपस्टिक क्यों लगाई है? ऐसा लग रहा है शायद आप ठीक से नहीं लगी होगी, इसलिए आपने उसे अपने हाथों से छुड़ाने की कोशिश की, तभी तो आपके हाथों पर निशान आ गए। उसकी यह बात सुनकर दो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि यह काम इनमें से किसी का नहीं है। मैं बस मीनू की बात पर मुस्कुरा दी थी। उसके बाद कुछ दिनों तक तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरी सास की तबीयत खराब रहने लगी थी और सब लोगों का ध्यान उनकी तरफ ही रहता था। मगर फिर एक दिन वही हुआ जिसका हमें डर था। मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं हो पाई थी और वह देखते ही देखे हमें इस दुनिया से छोड़कर जा चुकी थी। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी। हम दोनों बहुएं ही अपनी सास से बहुत प्यार किया करते थे और वह भी हमें अपनी बेटियों जैसा समझती थी। मेरी सास की कोई बेटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी बहू को बेटियों की तरह ही प्यार दिया था। उनकी मोहब्बत आज तक मेरे दिल में ताज़ा है, लेकिन शायद उनकी जिंदगी इतनी ही लिखी हुई थी। मेरी सास की मौत पर मेरे पति भी घर वापस आ गए थे और मैं अपने पति को काफी सहारा और मोहब्बत दी, क्योंकि वह अपनी माँ की अचानक मौत पर बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। लेकिन उन्हें अपने काम पर एक दिन वापस भी जाना था। मेरी सास की मौत के 10 दिन बाद मेरे पति वापस चले गए थे। मैं वो हादसा भूल चुकी थी जो मेरे साथ पहले हुआ था। वो बात तो मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गई थी, वो लाल निशान और मुंह की स्मेल वाला वाकया। मेरी सास की मौत के बाद घर में मायूसी का माहौल छा गया था। दुख तो दिल में था ही, लेकिन जाने वाले के साथ सब कुछ नहीं रुकता। सब धीरे धीरे अपने रूटीन पर वापस आ गए थे।
एक दिन मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। मेरे ससुर ने जब मेरी शक्ल देखी तो पूछने लगे, क्या हुआ है बहू, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मैं अपने ससुर जी से कहा कि कुछ नहीं, बस आज मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे ससुर जी मेरे पास आकर बैठ गए और मेरे सर पर हाथ फेर कर कहने लगे, बहू बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, मैं तुम्हारी कमर पर मूव लगा देता हूँ जिससे तुम्हारी कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अपने ससुर की बात सुनकर मुझे बहुत झिझक महसूस हो रही थी और मैं कहने लगी, नहीं, मैं खुद लगा लूंगी।